जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जब आप क्यों शब्द कहोगे तो फिर शास्त्र सिद्धांत अगर कभी सुना हो पढ़ा हो तो समझ पाओगे। ईश्वर के विषय में प्रश्न करने के लिए पहले शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छा नहीं किए तो फिर संतों की बात मान लेनी चाहिए, उसमें क्यों 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 नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा विश्वास के बिना ज्ञान नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो फिर आपके कोई प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर श्रद्धा विश्वास है तो मान लो कोई जीव नहीं है। जब सृष्टि प्रकट हुई तो उस भगवान के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। वेद के कोई रचयिता नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी है ना, ये वेद जो है उसका विस्तार किया है, रचा नहीं है। वो तो स्वयं प्रकट वेद हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं ऐसे वेद प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि एको हम बहुश्याम। भगवान ने खेल खेलने का विस्तार किया। क्या? अपने को बहुत रूपों में प्रकट कर दिया। भगवान जिसे ब्रह्म कहते हैं उससे मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उससे महातत्व, महातत्व से त्रिविध अहंकार, उसी से त्रिविध अहंकार में जैसे रजोगुण से ब्रह्मा और शतोगुण से भगवान विष्णु और तमोगुण से भगवान शिव विनाश, ये फिर सब देवी देवता सब जीव शक्ति और जड़ चैतल सब प्रकट हो गया। कहने में देर लगी, प्रकट होने में देर नहीं लगी, इतने में सब कुछ हो गया। एको अहम, एक मैं बहुश्यामा, बहुत रूपों में हो जाऊं, इस संकल्प से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। वही भगवान। अब शर्त रख दी गई इतने रूपों में वही हैं। 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनि में तुम मुक्त नहीं हो सकते। एक केवल गेट रखा गया है, मनुष्य योनि। तुम वही हो, दूसरे नहीं हो, निकलो इससे। पर ये रचना ऐसी है कि जब इसमें आए तो हम भूल गए कि हम कौन हैं। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं गोरा, मैं काला बन गया। कोई नहीं। जीव जानते हो किसे कहते हैं? जो देह भाव को प्राप्त हो जाता है उसे जीव कहते हैं, और जो देह भाव मुक्त हो जाता है उसे शिव कहते हैं। नहीं, संत लोग जपते शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं। वो दूसरा नहीं है कोई, वही है। अपने आप को भूल गया। देखो अब चूंकि प्रश्न इतना ऊंची स्थिति का है, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म में हो जाता है। ब्रह्म में हो जाता है का मतलब जानते हो क्या है? वो ब्रह्म में था, ब्रह्म में है, ब्रह्म में रहेगा, ये बात उसके अनुभव में आ जाती। ये ब्रह्म ज्ञान में बाधक है भगवत प्राप्ति में। जैसे प्रेम रस है, भगवत रसिक जी कह रहे पांचों भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। पहले ये देह सुधी भूले। अब हमारा तो सारा ज्ञान इसी में है ना। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं खाता, मैं पीता, मैं देखता, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी। वो अपने आप को भूल गया। इसीलिए ये जन्म मरण का खेल हो रहा है। ये जो हम आरोप लगाते ना कि भगवान ने हमें क्यों फंसाया, यही तुम्हारा ज्ञान है। तुम झांक के देखो लौट कर, तुम हो कौन? तुम ही फंस गए हो, किसी ने तुम्हें फंसाया थोड़ी। किस में फंस गए हो? मकड़ी अपने मुख से जाला पैदा करती है, उसी में खेलती है और उसी में मर जाती है। हम अपनी वासनाओं का जाल फैला लिए। बोलो हमें कौन बांधे हुए है? कौन बांधे? हम ही चाह में बंधे हुए हैं। चाह छोड़ो, अभी जीवन मुक्त हो। न तुम्हें कोई बांधा था, न कोई बांध सकता है। चाह कैसे उत्पन्न हुई? शरीर को मैं मानने से। अब भूख है, प्यास है, देखना है, सुनना है, भोगना है, छूना है, सूंघना है, जन्म है, मृत्यु है, ये किससे हुई? इसको अपना मानने से। गलती किसकी हुई? मेरी हुई। भगवान ने कहां बांधा? आप हो कौन? कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है तो है कौन? अविनाशी। तो आप अपने को कभी अनुभव किए कि आप अविनाशी हैं?